दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक बच्ची ने आपसे प्रश्न किया था कि क्या ईश्वर को देखा जा सकता है, तो आपने समझाया था कि हाँ ईश्वर को देखा जा सकता है और बहुत ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, भक्तों ने उनका दर्शन किया है। लेकिन मेरे मन में ये डाउट है कि ईश्वर तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, आकार तो केवल माया का होता है और माया होती नहीं है, तो फिर ईश्वर तो वही है जिनको आंखों से देखा न जा सके, जो मन, दृष्टि और इन सब चीजों से, वाणी से परे होते हैं। वो अखंड हैं, निराकार हैं, सर्वव्यापी हैं, वो किसी चीज से बने नहीं हैं, इसीलिए वो निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। जो चीज आकार वाली होती है वह तो किसी न किसी मटेरियल से बनी होती है, इसलिए उसका नाश भी हो जाता है। वही चीज देखी जा सकती है, इसी को आदि शंकराचार्य जी ने माया कहा है। माया माने भ्रम। जैसे मृग तृष्णा होता है, रेगिस्तान में मृग तृष्णा, काल्पनिक जलाशय दिखाई देता है, काल्पनिक झील दिखाई देती है, लेकिन होती नहीं है। जब पास में जाते हैं तो होती नहीं है। गर्मियों के मौसम में रोड में जब हम कार चलाते हुए जाते हैं तो आगे पानी दिखाई देता है, लगता है रोड में पानी भरा है, लेकिन जब पास में पहुंचते हैं तो पानी होता नहीं। ठीक इसी प्रकार माया दिखती तो है क्योंकि वो इंद्रिय ग्राह्य होती है, और ईश्वर जो है इसीलिए तो मायावती हैं, क्योंकि वो माया को बनाने वाले हैं, माया के क्रिएटर हैं। इसीलिए तो हमारी इंद्रियां उनको पकड़ नहीं पाती, इसीलिए न हम उनको देख सकते हैं, न हमारी वाणी वहां तक पहुंच सकती है, न हमारा मन वहां तक पहुंच सकता है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि ईश्वर को बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। आज तक कोई भी ईश्वर को नहीं देख सका, बिल्कुल ये मेरा मानना। अब तक जो मैंने अध्ययन किया है धर्मशास्त्रों का, ठीक है, मैं सन 2000 से अध्ययन कर रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैंने नौकरी नहीं की, मैं यही काम कर रहा हूँ, समस्त धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना और रिसर्च करना। तो 22 सालों में मैंने यही पाया कि ईश्वर को न तो आंखों से देखा जा सकता है, न हाथों से छुआ जा सकता है, न मतलब किसी भी प्रकार से हमारा मन भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, हम उनके स्वरूप की कल्पना भी नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। अब तो उत्तर दे दें। मेरा मतलब ये था। प्रश्न आपका हो गया तो अब उत्तर दे दें। हाँ, प्रश्न हो गया। हाँ जी। आपके माताजी हैं? नहीं है। पिताजी हैं? नहीं है। पत्नी हैं? मैं अविवाहित हूँ। अच्छा, तो माताजी पिताजी को देखा आपने? हाँ देखा जी। आपके माता और पिता को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया, वो तो सबको बनाने वाले हैं। तो आप अपनी माँ को देख सकते हैं कि नहीं? नहीं, हम उनके शरीर को केवल देख सकते हैं। मतलब देख सकते हो ना? हम केवल शरीर को देख सकते हैं। शरीर को देख सकते हो ना? माँ की आंखें कैसी हैं, माँ के गाल कैसे हैं, माँ के बाल, माँ की माथा कैसा, हाथ पाँव देख सकते हैं ना? हाँ जी। जब आपको ईश्वर ने बनाया है और आप ईश्वर की बनाई चीजों को देख सकते हैं, तो जिस परमात्मा की बनाई चीजों को आप देख सकते हैं, तो वो भगवान यदि चाहें कि आप हमें देख सको, वो इजाजत दें, तो वो आपको क्यों नहीं देख सकते? ईश्वर की बनाई वस्तु दिख सकती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान को वही जान सकता है, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसे भगवान जनाना चाहें, उसे भगवान अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए। तू अपनी इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुझे, भगवान ने, पक्षी होता है एक चील बाज, गरुण कह दो, वो पक्षी ना बहुत 100-200 किलोमीटर दूर का देख सकता है। हाँ या ना? बोलो हाँ। एक पक्षी होता है वो बहुत दूर तक देख सकता है। मानते हैं इस बात को? नहीं, हमें मानते हैं, केवल शरीर को ही हम देख पाते हैं। पहले सुनो, हमने कब कहा कि आप शरीर के अतिरिक्त कुछ आत्मा को तो नहीं देख अभी आत्मा पे आएंगे ना, पहले एक तो उत्तर दे दें आप, कभी आत्मा पे भी आ जाएंगे। पहले ये देखो कि शेर के पास शक्ति है शिकार करने की, कोयल के पास जितना बढ़िया सुर है, हम में से किसी के पास नहीं है। तो ईश्वर ने कोयल को एक सुर दे रखा है, मोर को सुंदर से पंख दे रखे हैं। ईश्वर ने एक एक चीज सबको दे रखी है। सर्वगुण संपन्न नहीं बनाया ईश्वर ने, सर्वगुण संपन्न तो भगवान है। अब ये बताओ कि जिस परमात्मा ने चंद्रमा बनाई, सूर्य बनाई, पृथ्वी बनाए, समुद्र बनाए, नदी बनाई, झरने बनाए, आपको बनाया, हमें बनाया, जिस परमात्मा ने सब कुछ बनाया, यदि वही परमात्मा चाहे कि आप मुझे देख सकें, अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तो देख पाए। अर्जुन कोई अपने बल से नहीं देख पाए, कृपा की भगवान ने तो देख पाए। अच्छा, आपने कहा कि भगवान तो निराकार है। अच्छा, मान गए कि ईश्वर निराकार है, लेकिन एक बात तो बताओ कि पानी तो निराकार ही होता है, पर पानी जब बर्फ बन जाता है तो वह निराकार पानी साकार होता है कि नहीं? एक आकार लेता है कि नहीं? जैसे पानी निराकार है, पर आप उसे फ्रिज में रख दीजिए कटोरी में भरकर, तो वह पानी कटोरी का आकार ले लेता है। गिलास में भर के रख दीजिए तो पानी गिलास का आकार ले लेता है। जब पानी निराकार होते हुए भी आकार ले सकता है, साकार हो सकता है, तो वह परमात्मा है, भगवान है, संसार को बनाने वाला है। वो क्या नहीं कर सकता? जो भगवान समुद्र को बना सकता है, सूर्य चांद को बना सकता है, वो निराकार से क्या स्वयं को साकार रूप में परिणित नहीं
नहीं कर सकता। आप ईश्वर को क्या मानते हैं कि वो निराकार है तो दिखेगा नहीं। अरे भगवान चाहे तो इतनी सी चींटी है, चींटी, भगवान चाहे तो चींटी के पांव में, उस चींटी का पांव कितना बड़ा, उस चींटी के पांव में पूरा ब्रह्मांड लटका सकते हैं भगवान चाहे तो। भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। सुई के छेद से पूरी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा चाहे भगवान तो निकाल सकते हैं। भगवान अवतार सिंह, आपने बहुत अहम सवाल किया और एक बेहतरीन सवाल किया, और इस सवाल के जरिए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलतफहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, और आपके साथ जो गलतफहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धर्म हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूछते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी है, आपके इसमें एनर्जी, मेरे इसमें, मैं एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। लेकिन ये कहना कि ये एनर्जी अल्लाह है, ये एनर्जी खुदा है, ना कुरान में लिखा है ना वेद में लिखा है। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलत फहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक इट, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर इज नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवन अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं, कोई भी चीज आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो ही लिखा है वेद में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप सपोज बिजनेसमैन है, आप एक कंपनी के मालिक है, आप एक अपना पुराना उसूल, किस तरीके से कंपनी चलना चाहिए, उसूल से चलते आ रही है। आपके कोई नई मैनेजर आते उसूल को बदल देते हैं, आपके उसूल के खिलाफ काम करते, बोलते क्या ये और बेहतर होगा, इससे मुनाफा ज्यादा होगा। आपके उसूल है कुछ, आपके उसूल होंगे क्या मैं ईमानदारी से काम करूं, आपके मैनेजर के उसूल होंगे ईमानदारी को छोड़ो, पैसे ज्यादा कमाने के। आपको जब पता चलेगा आपका मैनेजर आपके उसूल को तोड़ रहा है, बोलेगा मालिक ज्यादा पैसे मिलेंगे, रिश्वत दो, आप उससे सहमत है, आप बोलेंगे ज्यादा पैसे छोड़ो, मिलते क्या नहीं मिलते, रिश्वत देना हराम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बुनियादी बातें कह चुकी है, किस तरीके से उस ईश्वर की इबादत करना। अभी इंसान अपनी गलत फहमियों में अल्लाह ताला खुदा ईश्वर की बात छोड़ के खुद के तरीके से इबादत करने लगते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उस अजीम खुदा को गाली देते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह, हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते हैं। जब लिखा हुआ है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को मदद करता हूँ और अगर वो शख्स मुझे जानता नहीं जाकिर कैसा दिखता है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका में मैं एक स्टूडेंट को मदद करता हूँ, रोज 10,000 रुपए भेजता हूँ, उसको पता नहीं जाकिर के साथ क्या करता है, वो कॉकरोच बनाता है, कॉकरोच, और रोज सुबह को बोलता है जाकिर शुक्रिया। जब मुझे पता चलेगा उसने मुझे कॉकरोच बनाया, क्या मुझे खुशी होगी? भले वो मुझे कुछ खाली दिल में कहता था जाकिर शुक्रिया, काफी है, शुक्रिया नहीं भी कहता था चल जाता था, लेकिन मुझे कॉकरोच बनाया, इंसान से कॉकरोच बनाया, मुझे फर्क पड़े ना पड़े, वो तो बेवकूफ बन रहा है ना, कैसा बेवकूफ इंसान है। मुझे भले फर्क ना पड़ा, मैं दयालु, जान देना मुझे कॉकरोच में क्या फर्क पड़ा, मैं बोलूंगा क्या बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करे, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। कहां नहीं लिखा एनर्जी इज गॉड? आपने बिल्कुल आपके सवाल का जवाब खुद आपने दिया। आपने एक मिसाल दी कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है आपको शायद पता होगा। नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूँ, मैं आपकी इबादत करता हूँ। इदम नममे आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूँ। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते हैं आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूँ, उसके सामने झुक रहा हूँ। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे? ईश्वर को क्यों गाली दे रहे? खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो। मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम। मैं कह रहा हूँ या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूँ, उसके लिए दुआ दे रहा हूँ कि तू गलत
गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ही नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की इजाज करते हैं। इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करे, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे। हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा अवतार सिंह अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप पे सलामती हो, आप पे अमन हो, आप मुझे बोलो इससे भाईचारा ज्यादा बढ़ेगा या कहने से भाई मैं आपको ईश्वर मानता हूँ और फिर आपकी बात नहीं मानूं मैं। फिर अगर आप मुझे बोलेंगे चलो भाई शराब पीने चलो, चलो भाई लड़की के साथ रात गुजारेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे भगवान मुझे बुला रहा है। तो ये कहना अस्सलाम वालेकुम मतलब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये इंसान के ऊपर सलामती हो। अच्छा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है, बुरा इंसान पे भी सलामती कहना अच्छी बात है। तो इस तरीके से इस्लाम में जो ग्रीटिंग है उससे किसी को नुकसान नहीं होता है, ना इट इज हिपोक्रेसी, इट इज द बेस्ट वे ऑफ भाईचारा। और कुरान में कहा गया है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में 86 व इज़ा हुई तुम, मतलब अगर कोई आपको सलाम देता है तो आप उससे अच्छा सलाम दो, कम से कम उस जैसा, क्योंकि अल्लाह ताला हिसाब रखता है। मतलब अगर आप अस्सलाम वालेकुम कहेंगे मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मैं कहूंगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, और बेहतरीन होना चाहिए या कम से कम यकसा। आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अल्फाज वही है लेकिन दिल से आ रहा है वालेकुम अस्सलाम, इसमें भी जज्बा ज्यादा है, ये भी बेहतरीन है। तो कुरान में लिखा है कोई भी आपको सलाम करता है उससे बेहतरीन सलाम दो, या उससे बेहतर ना कर सको। कोई कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, कम से कम उतना दो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। ये तालीमात है कुरान में, इससे भाईचारा बढ़ता है। तो गलत तरीके से इबादत करना जो वेद के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है, ग्रंथ के खिलाफ है, वो करने से भाईचारा नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा। तो इसीलिए हम ये जाने ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है, हमारा खालिक है, वो जानता है कि किस तरीके से उसकी इबादत करना चाहिए, वो बेहतरीन जानता है। मिसाल के तौर पे आपको डॉक्टर कोई दवाई देता है कि ये लाल गोली सुबह को लेना, हरी गोली दोपहर को लेना, आप बोलेंगे छोड़ो हरी लाल, मैं नीली गोली खाऊंगा। वो डॉक्टर है, वो जानता है। तो इसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक खुदा है, उसकी बात के ऊपर अमल करना। इसीलिए जो इंसान खुदा की बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं इस्लाम, मतलब सबमिट, ही इज कॉल्ड एज अ मुस्लिम। तो जो कोई अल्लाह के मुताबिक चलता है उसे कहते हैं पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू गॉड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी तो नाज़रीन, आपने अनीरुद्दीन आचार्य जी के जवाब को भी समाअत फरमाया और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के जवाब को भी समाअत फरमाया। अनीरुद्दीन आचार्य जी का कहना था कि भगवान हर चीज़ में है, एनर्जी भगवान है। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि भगवान को नहीं देखा जा सकता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हर चीज़ भगवान है। लेकिन जब यही बात डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि भगवान एनर्जी नहीं है, भगवान जैसा कोई भी नहीं, खुदा वाहिद और यकता है और उस जैसा कोई भी नहीं। ये हर दुनिया की किताबों में लिखा है, हर मज़हबी किताबों में इस चीज़ का जिक्र है कि रब की जैसा कोई भी नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसकी जैसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, दुनिया और कहीं भी कोई चीज़ नहीं है, वो वाहिद और यकता है। इसलिए हम अगर भगवान की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करें तो ये रब की तौहीन है, ये भगवान ही की तौहीन है कि हमने उसे एक शक्ल दे दी, जबकि वो एक आम सी शक्ल है। अगर हम किसी को भगवान मानने, किसी इंसान को, तो ये भी खुदा की तौहीन है कि हम एक इंसान को खुदा के बराबर कर रहे हैं। लेकिन हम किसी को सलाम करें तो इसका मतलब है कि सलामती हो उस पर अल्लाह की, तो ये एक अच्छी बात है। इसलिए इस्लाम में सलामती का कहा गया है, नहीं कि ये कि मैं आपको ईश्वर मानता हूँ, जैसे कि नमस्ते का मतलब है। इसलिए मुसलमानों के यहाँ नमस्ते बोलना गलत है। तो नाज़रीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह निगहबान।